गुड़गांव के सेक्टर 4 को मॉडर्न सेक्टर के रूप में विकसित किया गया था ताकि यह पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बने। लेकिन अब इस सेक्टर की पहचान स्लम सेक्टर के रूप में की जाने लगी है। सेक्टर के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सेक्टर निवासियों की माने तो जरा से बारिश होते ही पूरा सेक्टर जलमग्न हो जाता है। ड्रेन तो बनाई गई है मगर इसको कहीं कनेक्ट नहीं किया गया है। परिचय दीजिए अपना। मैं धर्म सागर उर्वर का प्रधान हूँ यहाँ के 4-7 का। और किन समस्याओं को लेकर आप बारिश के बावजूद यहाँ धरने पे बैठे हैं? हम समस्या यहाँ सेक्टर 4-7 के लिए आए हुए हैं। हमने पहले निकासी पानी की बात और चली 3-4 साल से, तो यहाँ इन्होंने नाला सा बना दिया जिसकी आउटलेट ही नहीं है कोई भी। कमिश्नर साहब से मिले जाके, सर रोका गया इसको आगे फर्दर, तो अभी हम कहते बनाएंगे। और यहाँ ये देख लो, इन नाले में आपको मूसे मिलेंगे या और जानवर मिलेंगे, कोई ना कोई गंदगी के ढेर भरे हुए हैं, निकासी कहीं नहीं है। दूसरी हमारी रोड जो कहते करोड़ों रुपया पास हो गए, उसके बाद भी आधी बनी है आधी बीच में छोड़ गई। पानी के जो पंप है हमारे बूस्टर पंप 60 साल से जो बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं हुई। उनके अंदर काई 4-4 फुट काई जम चुकी है और कहीं किसका लेंटर गिर गया है और लेंटर भी उसी में पड़ा है। 50-50 लाख रुपया सैंक्शन करके कहाँ जा रहा है हमारे समझ नहीं आ रहा। हमने सीएम विंडो पर भी कंप्लेंट डाली हुई है 2 साल से, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सारे हमारा सेक्टर 4-7 को बिल्कुल मल्टी मीडिया कर दिया है। मंत्री आए थे टाउन हॉल में, वहां भी उनसे बात की है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हम यही चाहेंगे कि अफसरशाही जो चली हुई है उसको किसी तरह खत्म करा जाए। हम नहीं तो धरना लगातार देते रहेंगे। अब यहाँ से एक बात कि सेक्टर 31 में जो इनका ऑफिस है वहाँ धरना देंगे। क्या ये एक दिन का सांकेतिक धरना है या लगातार चलता रहेगा? मनोज जी यूथ वाले हमारे साथ आ गए, हमने बिल्कुल जैसे मनोज जी कहेंगे उनके साथ मिलकर चलेंगे। लोगों की माने तो निगम का एक भी अधिकारी आज तक इस सेक्टर की सुध नहीं लेने आया। पार्क के रखरखाव के लिए लगाए गए माली तक को निगम 6 महीने सैलरी नहीं दे सकता, तो वही निगम अधिकारी अपनी सैलरी एक दिन भी लेट नहीं होने देते। मेरा विनोद अग्रवाल नाम है, मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ और मेरे को यहाँ रहते हुए 30-35 साल हो गए हैं। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है बारिश के बावजूद आप लोग धरना दे रहे हैं? बारिश के बावजूद हम लोग धरना दे रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि आज सुबह से कितनी बारिश हो रही है। धरने का प्रोग्राम 2-3 दिन पहले ही बना था, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा है, ये सेक्टर की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बारिश में भी उठ के आना पड़ा है। और आप देखेंगे कि यहाँ 80 साल के, 85 साल के, 90 साल तक के भी बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सेक्टर की कितनी दुर्दशा है। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है, पीने के लिए गंदा पानी आता है, शिवर का पानी मिक्स आता है। कई जगह लाइन पानी की टूट जाती है तो उसको महीनों तक ठीक नहीं किया जाता और लाइन टूटने के कारण वो मिट्टी वाला पानी उसमें शामिल होकर आता है। शिवर की सफाई नहीं होती। आज तक पिछले 8 सालों से ड्रेनेज की कोई सफाई नहीं हुई। ड्रेनेज के अंदर कई फुट गाद भरी हुई है। बिजली व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। बजट की अगर बात करें तो 3,500 करोड़ का कमेटी का बजट है। 500 करोड़ का सुना है क्लीनिंग पे खर्चा हुआ है पिछले साल, लेकिन मेरे को लगता है कि सब कागजों में काम हुआ है और इस सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं है। गुड़गांव एक जिसको हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं, साइबर सिटी बोलते हैं, जापानीज सिटी बोलते हैं, वर्ल्ड में इसका नाम है। 9th पोजीशन पे ये इनकम टैक्स देने वाला शहर है। आपको मालूम होगा 85,000 करोड़ रुपए हरियाणा इनकम टैक्स पे करता है। इस साल के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें से 55,000 करोड़ रुपए 65% शेयर गुड़गांव का है। उसके बावजूद हम मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं, जबकि अगर बजट का कुछ हिस्सा, अगर 5-10% हिस्सा भी गुड़गांव के लिए खर्च कर दिया जाए तो ये गुड़गांव स्वर्ग जैसी धरती बन जाए। और ये गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है, यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक शहर है ये। और ये जिस सेक्टर में हम रह रहे हैं ये हरियाणा का सबसे सर्वप्रथम सेक्टर है, सबसे पहला सेक्टर बना था। इसको मॉडल सेक्टर का नाम दिया जाता है। आज मॉडल सेक्टर जो है वो एक स्लम सेक्टर में तब्दील हो चुका है। और आप मानोगे कि जीएसटी कलेक्शन में हमारी स्टेट 5वें नंबर पे है। यूपी से भी ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करके हम देते हैं। 32,000 रुपया गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 32,250 रुपया पर कैपिटा पर व्यक्ति हम जीएसटी पे कर रहे हैं हरियाणा में। हमारी 3 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद भी
डबल इंजन की सरकार होते हुए भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ सिंगल विंडो पे शिकायत लगा दो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी अफसर के पास फोन करो तो वो फोन नहीं उठाता है। कागजों में सारे काम हो रहे हैं, हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही मांग है कि जो सेक्टर की दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, सड़कें रिपेयर करी जाएं, या जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन सड़कों को दोबारा बनाया जाए, पानी की निकासी सही की जाए, जितनी गाद भरी हुई है उसको ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से ठीक किया जाए। उसके अलावा जैसे आज 4th स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पाइप जो आज से 50 साल पहले डाली गई थी वही पाइपें उसी लेवल पे चल रही है। मान लो 4 इंची की पाइप डाली गई है तो आज भी वो 4 इंची है, जबकि आबादी बढ़ गई है, फ्लोर बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑगमेंटेशन चार्जेस लेती है। आज अगर हम 500 गज के मकान के ऊपर 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डालते हैं तो गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए का रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू इकट्ठा करने में तो माहिर है, लेकिन खर्च करने में कोई उनका ध्यान नहीं है। आप लोगों ने वोटों का बहिष्कार का भी ऐलान किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे सेक्टरवासी इसी हक में हैं कि नो वर्क नो वोट। अगर यही हालत रही फिर हम सरकार चुनते किस लिए? मकसद क्या है? एमपी को हम चुन रहे हैं, एमएलए को चुन रहे हैं, पार्षद को चुन रहे हैं, उनको इसीलिए चुन रहे हैं कि वो प्रशासन पे अपनी पकड़ रखे और हम जो जनता है उसका काम सुचारू रूप से हो और जनता खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। लोगों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही हालात रहे तो वह विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। फिलहाल आज बारिश के बावजूद उन्होंने सांकेतिक धरने की शुरुआत की है। अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान न हुआ तो वह निगम कार्यालय के बाहर धरना देना शुरू कर देंगे। मेरा नाम कर्नल भरत सिंह है। जी, क्या समस्याएं हैं और बारिश के बावजूद आप समस्याएं सारी आपने सुन ली है। मेरी सिर्फ एक समस्या है सेक्टर की, हमें चाहिए शुद्ध हवा, पानी, दोनों चीजें जो है वो हमें नहीं मिल रही है। पार्कों का मैं आपको बताता हूँ कि पार्कें जो हैं उनकी वजह से हवा शुद्ध होती है, ग्रीनरी होती है, इन्वायरमेंट होते हैं। अगर 5 महीने तक पार्क के मालिक को पेमेंट नहीं मिलेगी तो हमें वो माली बता दीजिए जो 5 महीने तक बगैर तनख्वाह के काम कर दे। इसमें तो कुछ चीज नहीं चाहिए, ना टेंडर चाहिए ना पेंडर चाहिए। अरे भाई, मालियों की तनख्वाह तक तुम नहीं दे सकते, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? जनता को मारोगे इनको। वो शिवर का पानी उसमें मिल के आ रहा है पीने के में, शिवर की और पानी की एक साइड से लाइन जा रही है काफी सेक्टर में, उनको नहीं पता। जबकि शिवर की अलग होनी चाहिए, पानी की लाइन अलग होनी चाहिए। लोगों ने शिवर का पानी के उस रिहाव में जा रहा है तो हेल्थ पॉइंट से देखो ना, सारी प्रॉब्लम है। एक हो तो बताएं। अगर जेई और एसडी और एक्शन ग्राउंड पे आके वो देखें, बात करें कि कहाँ क्या हो रहा है, तब समस्याएं हल होती है। सिस्टम बनाइए। हमें ये नहीं पता कि हमारे सेक्टर को सफाई वाले कितने मिले हैं, क्या सिस्टम है उनका, महीने में एक बार करते हैं, 3 दिन में करते हैं या हफ्ते में करते हैं? पूछे कि डीएनटी दिखाओ, वर्क ऑर्डर दिखाओ, क्या रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, वो उनको नहीं पता। रिसोर्सेज पता नहीं, ठेकेदार की हमने शक्ल नहीं देखी, सुपरवाइजर की हमने शक्ल नहीं देखी। अरे एडहॉक बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। सरकार है, निगम है, भाई अपनी ड्यूटी कीजिए ना। आप हम की बजाय उनसे पूछिए ना कि तुमने क्या काम किया है साल में। तनख्वाह ले रहे हैं बैठे, काम क्या किया है बताइए ना, A to Z क्या काम किया है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को ठीक कीजिए। अपने जो भी उनके स्टाफ है उनको जरा टाइट कीजिए, चाबी दीजिए और उनको बोलिए कि आप हफ्ते में एक बार अपने एरिया का चक्कर लगाओगे। अगर हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार तो आना चाहिए। हमसे पूछते हैं सफाई कैसी हो रही है। अरे भाई साहब, आप आके ग्राउंड पे देखो ना। अभी हमें वो नहीं आता मोबाइल करना कि फोटो दो, ग्रिड दो, क्यों? डेली ये रूटीन है भाई साहब। अगर खाना आप 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम खाना मिलना चाहिए। जब सफाई डेली है तो उसका फिर हमसे क्या पूछ रहे हो कि कहाँ सफाई करनी है क्या नहीं करनी? तो ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा ये ऐसा ही चलेगा। वाई ब्लेम गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से हमें बताओ, गवर्नमेंट से इनको पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? वो सफाई वाला ठेकेदार के पैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है उसका सुपरवाइजर? तो ये चीजें जो हैं वो कागजी हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं आ रहा।
इसलिए बारिश के अंदर यहाँ आना पड़ा। नहीं हम 93 से हैं इस सेक्टर में, पहले बार जिंदगी में इस सेक्टर की हालत देखिए। मॉडल सेक्टर होता था ये, और आज ये फिल्थ हो गया, हवा नहीं, पानी नहीं। फिलहाल सेक्टर निवासियों ने साफ कर दिया है कि वह निगम अधिकारियों की मनमानी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। अगर जल्द ही उनके सेक्टर की हालत न सुधारी गई तो वह निगम कार्यालय में ही अपना डेरा डाल लेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पर पहुंच सके।